वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12वीं कक्षा में आने वाले संभावित डायग्राम जो हैं, जिसमें कि हमारा जो पहला होगा वो है एंटीबॉडी, जिसमें कि हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट है, लाइट चेन है, हेवी चेन है, और इसमें जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसमें कि हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आता है कि जो है आप स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं। दूसरा हमारा है कि बाइनरी फिजन इन अमीबा, जिसमें सीरोपोडिया है, पेरेंट सेल है, न्यूक्लियस है, सीडोपोडिया है, विथड्रॉन, जिसमें कि एक परिपक्व अमीबा जो है वह दो हिस्से में बढ़ते हैं, विभक्त होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आफ्टर मैच्योरेशंस के बाद उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है। तो इस तरह से जो हमारा क्या होता है, एक परिपक्व अमीबा जो है वह दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस बंटवारा होता है, फिर कंस्ट्रिक्टेड सेल्स होते हैं, उसके बाद दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों संतति अमीबा बनाते हैं, यानी डॉटर सेल्स बनाते हैं, जो कि बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है हाइड्रा, इसमें कि माउथ है, टेंटिकल्स है, हाइपोस्टोम्स है, और इसमें जो है कि ये जो क्या है कि जो आपका हाइड्रा है, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल बडिंग होता है, और एक्सटर्नल बडिंग में जो है, क्योंकि इसमें जो है बाह्य सतह पर क्या होते हैं, बर्ड्स बनते हैं, जैसा कि देख सकते हैं, टेस्टिस है, बॉडी है, ओवेरी है। इस तरह से क्या करना है, हम लोगों को डायग्राम्स बनाने हैं। अगला हमारा है कि इसमें जो है अगला है कि बडिंग इन हाइड्रा के साथ साथ हम लोगों का क्या है, यीस्ट सेल है। तो यीस्ट सेल में क्या है, पेरेंट सेल्स हैं, जब मैच्योर करते हैं तो यहाँ भी एक्सटर्नल बडिंग ही होता है, जिसमें कि डिवाइडिंग न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द बर्ड्स, एंड बर्ड क्या हो जाते हैं, आफ्टर सेपरेशंस के बाद पेरेंट बॉडी से वे क्या हो जाते हैं, एक नए जो है हमारे ईस्ट बनाते हैं। गेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्ज, ये क्या है, इंटरनल बडिंग का उदाहरण है, जिसमें कि इनर मेम्ब्रेन्स है, हमारे आर्चियोसाइट्स हैं, उसके बाद मैक्सॉन्स स्पाइक्यूल्स है, आउटर मेम्ब्रेन्स है, एंड माइक्रोपाइल, यानी कि आफ्टर मैच्योरेशन के बाद जो गैम्यूल होते हैं वह माइक्रोपाइल साइड से क्या होते हैं, एक एक करके लिबरेट होते हैं, और यह क्या करता है, एक नए जीव यानी स्पॉन्ज को बनाता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा क्या है, गैम्यूल है। अगला हमारा है एलएस ऑफ फ्लावर, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का क्या करें, नामांकित चित्र बनाएं। तो इसमें ओवेरी है, ओव्यूल है, उसके बाद हमारा सेपल है, पेटल है, एंथर, फिलामेंट, एंडोशियम वाला पार्ट है, उसके बाद है गाइनोशियम वाला पार्ट। तो यहाँ पर पिस्टिल है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ओव्यूल है, ओवेरी है। तो इस तरह से क्या करना है, आप लोगों को डायग्राम्स बनाने हैं, जो कि 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में 19% जो ओव्यूल होते हैं वह क्या होते हैं, एनाट्रोपस ही ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें हीलम है, फनिकिल है, माइक्रोपाइल है। और इसको हम लोगों ने क्या किया है कि इसके पोजीशंस के आधार पर कि जो हमारे ओव्यूल्स हैं और इनका एंजियोस्पर्म्स में जो क्लासिफिकेशंस किया हुआ है, इसमें ऑर्थोट्रोपस आता है, एट्रोपस जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें कि माइक्रोपाइल चलाजा और फनिकिल स्टेट में, यानी कि एक सीध में रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पाइपर। उसके बाद हमारा एनाट्रोपस है, इसमें क्या होता है, कम्प्लीटली इसमें क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 82% है। हेमिएनाट्रोपस में क्या होता है, 90% टर्न होता है अपॉन द फनिकिल, जिसमें कि रेननकुलस फैमिली में आता है। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या है, ओव्यूल क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, मोर और लेस देन क्या, राइट एंगल टू फनिकिल। इसमें लेग्यूमिनस प्लांट है, एम्फीट्रोपस है, और सर्सिनोट्रोपस में फनिकिल कंप्लीटली सराउंडेड होते हैं। एवं उसके बाद हमारा है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसैक, जिसमें कि हम लोगों को क्या है, माइक्रोपाइलर इंड है, चलाजल इंड है। इस तरह से 2, 4 और 8, जो कि यहाँ पर क्या 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन होता है। तो इस तरह से 8 सेल्स बनते हैं, इसमें आपका माइक्रोपाइलर, साइनर्जिड, एक सेंट्रल सेल, 2 पोलर न्यूक्लिया, एंटीपोडल्स। उसके बाद फिलीफॉर्म साइनर्जिडल सेल्स है, पोलर न्यूक्लिया है, सेंट्रल सेल है, एग है। तो इस तरह से आपको क्या करने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं। उसके बाद है पोलन इंटरिंग, उसके बाद पोलन ट्यूब जो है आपका यहाँ पर एंटीपोडल्स है, पोलर न्यूक्लियर है, साइनर्जिड है। उसके बाद एलएस ऑफ पिस्टिल शोइंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब।
तो इस तरह से आता है। प्रैक्टिकल्स में भी हम लोगों को बनाने पड़ते हैं कि यहाँ पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइनर्जिकल सेल। तो इस तरह से क्या फेवरेबल कंडीशंस में जो हमारे माइक्रोस्पोर्स आते हैं यानी कि पोलन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा पर, जो कि क्या पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। एटिपिकल एम्ब्रायो है जिसमें कि हम लोगों का क्या है प्लूमुल है, डायकॉट है, हाइपोकोटाइल है, रेडिकिल है, रूट कैप है। इसमें स्कैटुलम है, कोलियोप्टाइल है, सूट एपेक्स है, एपीब्लास्ट है, रेडिकिल है, रूट कैप है एंड कोलियोप्राइज है। अगला हमारा है फॉल्स फ्रूट, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। थैलस, सीड, एंडोस्कार्प जो है, मेसोकार्प है, थैलेमस एंड एक्नी है। तो जिसमें फॉल्स फ्रूट जो है यहाँ पर थैलेमस बनाता है क्या फ्रूट्स, तो इस वजह से यह फॉल्स फ्रूट है क्योंकि इसका निर्माण जो है ओवरी से नहीं होता है थैलेमस से। तो यहाँ पर याद रखने हैं कि सेब को हम लोग यानी एप्पल को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अगला हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर डायग्रामेटिक ही हम लोगों को एग्जाम्स में भी बनाने पड़ते हैं। तो यूट्रस है, सेमिनल वेसिकल्स है, यूरिनरी ब्लैडर्स है, भाषा डिफरेंसेस है, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, यूरिथ्रा, ग्लांस पेनिस है, फॉरस्किन है, टेस्टिस है, स्कोरटम है, बाल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है, रेक्टम है, एनस है एंड एजाकुलेटरी डक्ट है, जो कि क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है हमारे सिस्टम जो है इनके नाम है। और इसमें क्या याद रखने वाली बात है, टेस्टिस जो है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसमें कि हमारा पहला है टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है। और इनके साथ साथ यह क्या करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की भी प्रक्रिया करती है। अगला हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा क्या था हम लोगों का एपिडाइडमिस, जिसका जो एलएस है ह्यूमन टेस्टिस का, एपिडाइडमिस है, स्कोरटल स्किन है, भाषा डिफरेंसिया है, उसके बाद टूनिका एल्बुजिनिया है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, और उसके बाद जो है हमारे लोग का भाषा डिफरेंसेस है, टेस्टिस है, पेनिस यूरिथ्रा है, बाल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है, और उसके बाद है सेक्शन व्यू ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इसमें इंटेस्टाइनल सेल्स है। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोजोआ है एंड सर्टोली सेल्स है जो क्या है। और उसके बाद आइए कि डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है 12th एग्जाम्स के लिए, जिसमें कि ओवेरी जो है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो कि क्या करता है oogenesis के साथ साथ हार्मोन का सिक्रीशंस भी करता है। फिम्ब्रिया है, यूट्रस में 3 लेयर्स है हमारे, पेरीमेट्रियम्स है, मायोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम है, जिसमें सर्विक्स है, वेजाइना है, सर्वाइकल कैनाल है, कॉर्पस लुटियम, फॉलिकल्स है, इनफंडिबुलम है, एस्थामस जंक्शन है, उसके साथ साथ एम्पुला है, यूटराइन कैविटी है जो कि और फैलोपियन ट्यूब्स है। उसके बाद आ जाइए डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स है, यानी कि स्तनधारी जीवों का क्या है स्तन ग्रंथियाँ हैं, जिसमें फैट्स हैं, रिब्स हैं, उसके बाद है निपल है, एरियोला है, पेक्टोरलिस मेजर स्पाइल्स है, उसके बाद है स्पर्म्स का डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो कि क्या होते हैं माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यह ढका होता है, एक्रोजोम है, न्यूक्लियर कंटेनिंग्स है, मिडिल पोर्शन में हमारा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला है फीमेल ओवम है, जो ओवम में न्यूक्लियस हमारा है, कॉर्टिकल है, ग्रेन्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ वेटेलाइन स्पेस है, जोना पेलुसिडा है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा है। तो यह क्या होगा ओवम का जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन ओवम का, तो इस तरह से है पेरीविटेलाइन स्पेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगला हमारा है ग्राफियन फॉलिकल्स, इसमें थीका एक्सटर्ना हमारा है, जोना पेलुसिडा है, ग्रेन्युलोसा सेल्स है, कैपिलरीज है, एंट्रम है, थीका इंटेस्टाइनल सेल्स है, मेम्ब्रेन्स ग्रेन्युलोसा है, फॉलिकुलर सेल्स जिसको थीका इंटरना है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, कोरोना रेडियाटा है, ग्रेन्युलोसा सेल्स है, बेसल लेमियाना है। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स भी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको क्या करना है डायग्रामेटिकली आपको डायग्राम्स बनाने हैं, और लेवल जो है आपको यहाँ पर इस तरह से आपको क्या करना है लेवल करना है। तो थीका एक्सटर्ना कोलम्बा, उसके बाद हम लोगों का क्या है ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म्स, इसमें पेरीवेटेलाइन स्पेस है, सेल ऑफ द कोरोना रेडियाटा है, जोना पेलुसिडा, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है स्पर्म्स जो हैं वह ओवम से क्या है इंटरेक्ट हो रहे हैं या मिल रहे हैं,
जिसमें कि पेनिट्रेशन इसका हो। तो उसके बाद आइए कि द ह्यूमन फीटस विद इन द यूटेरस, यहाँ पर क्या है कि हमारा जो एम्ब्रायो है वह तैयार हो रहा है। कैविटी ऑफ यूटेरस यॉर्क सेक है, एम्बेलिकल कॉर्ड्स है विथ इट्स वेजल्स है एंड प्लेसेंटल विलाय है। तो एम्ब्रायो का यहाँ पर दिखाया गया है क्या। उसके बाद आइए ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल, यानी कि जब टर्मिनेशंस विधि की जाती है पॉपुलेशंस कंट्रोल के लिए, एक्सप्लॉयशंस को रोकने के लिए, तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब जो है उसको टाइड अप किया जाता है इन केस ऑफ फीमेल में, और वैसेक्टोमी मेल में किया जाता है, जो कि भाषा डिफरेंसेस कट एंड टाइड आउट है, जिसमें कि जो है हमारे टेस्टिस से निकलने वाले क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनको रास्ते में ही रोक दिया जाता है। अगला हमारा ए लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल, तो उन्होंने जो है 7 गुण को चुना था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, इसमें कि स्टेम का हाइट था, फ्लावर का कलर था, फ्लावर का पोजीशन था, पॉट का शेप था, पॉट का कलर था, एंड सीड शेप था एंड सीड कलर था, जिसमें अलग अलग क्या है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, डोमिनेंट के साथ साथ रिसेसिव हैं। जैसे कि हाइट में टॉल हमारा है, ड्वार्फ है, फ्लावर में कलर है वायलेट है, वाइट है, पोजीशन में एक्सियल है, टर्मिनल है, शेप में इन्फ्लेंटेड है एंड कंस्ट्रिक्टेड है, कलर में ग्रीन है, येलो है, एंड सीड शेप में राउंड है, व्रिंकल्ड है, और कलर में येलो और ग्रीन है, जो कि सीड कलर में क्या क्या था हम लोग का है, येलो एंड ग्रीन। तो ये क्या है मेंडेलियंस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, इसमें उन्होंने क्या किया था, इन 7 का गुण को चुना था, क्योंकि इसमें अलग अलग क्या थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, विपरीत गुण वाले थे। अगला हमारा है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, इसमें कि वाटसन एंड क्रिक है 1953 या 1953 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, इनका जो है प्रस्तावित यानी कि डीएनए मॉडल को प्रस्तावित किया था वाटसन एंड क्रिक मॉडल में। तो इनके अनुसार जो ये स्पाइरली ट्विस्टेड होते हैं, 2 हेलिकल्स होते हैं। अगला है कि ए न्यूक्लियोसोम्स, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, हिस्टोनोक्टोमर है, HI हिस्टोन है, एंड डीएनए क्या रहता है उस पर वार्प रहता है, चारों तरफ से क्या रहता है घिरा हुआ रहता है। अगला है रिप्लिकेशन, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ द सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर 50% क्या होते हैं न्यूली स्टैंड्स होते हैं, सिंथेसाइज स्टैंड्स होते हैं, और 50% टेम्पलेट यानी कि सांचा वाला होता है। तो इस तरह से हम लोग उसको क्या कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। अगला हमारा है सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा क्या है संचरण है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, यानी कि जो रिप्लिकेशंस होते हैं, डीएनए बनाता है, रिप्लिकेशंस उसे बोलते हैं, और डीएनए से जो है आरएनए बनता है, एमआरएनए तैयार होता है, उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं, और एमआरएनए जो है प्रोटीन्स तैयार करता है, जिसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो सेंट्रल डोगमा। उसके बाद आइए कि मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि लिक्विड वाटर इन लैब टैब था, बॉइलिंग वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड था, टैप फ्रॉम कलेक्शन फॉर सैंपल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, और वाटर इन द कंडेंसर, वाटर आउट स्टेम्स। गैसेस में हम लोगों का क्या था कि CH4 है, NH3 है, CH2 CHO है एंड H2 है, स्पार्क चैम्बर है, स्पार्क डिस्चार्ज है, एंड 2 वैक्यूम पंप है। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स थे हमारे 2। तो यहाँ पर जो है अगला हमारा है होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में कि ऐसे ऑर्गन जिनका क्या होता है ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर समान होता है लेकिन फंक्शन भिन्न होते हैं, जैसे मैन हो गया, चीता हो गया, व्हेल हो गया, बैट हो गया। इन सबों का जो है होता है क्या चीज़, जो 4 लिम्स होते हैं उनका जो बनावट समान होता है, लेकिन ये जो है अलग अलग कार्य करते हैं। बोगनविलिया तथा कुकुरबिटा जो है ये प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं, जो कि क्या है समजात अंगों के उदाहरण है। अगला हमारा एनालोगस ऑर्गन, यानी कि ऐसे ऑर्गन जो कि क्या है कार्य तो समान करते हैं लेकिन इनका क्या होता है अलग अलग संरचना होता है। यहाँ पर क्या प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है। उसके बाद हमारा है ह्यूमन इम्यून सिस्टम, जो अपेंडिक्स है, बोन मेरो है, लिम्फ नोड्स है, लिम्फेटिक्स वेजल्स है, पियर्स पैचेज है, स्प्लीन्स है, लिम्फ नोड्स है, थाइमस ग्लैंड्स है, लिम्फेटिक वेजल्स है, लिम्फेटिक नोड्स एंड टॉन्सिल्स एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। अगला हमारा है बैक्टीरियोफेज, वायरसेस, एडिनोवायरसेस एंड कॉजेज। उसके बाद इसमें हेड है, कॉलर है, टेल है, प्लेट्स है, इसमें हेक्सागोनल ब्लेड्स पेट्स